दोस्तों फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में कई तरीके के बदलाव आए और इन्हीं बदलावों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। खास करके मुख्य विपक्षी दल आरजेडी में जिस तरीके के घमासान हमें देखने को मिल रहे हैं वो चिंताजनक है। दरअसल बीते दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई आरजेडी की, और इस बैठक को लेकर फिर से एक बार जो है रोहिणी आचार्य हमलावर नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि ये घुसपैठियों के आरजेडी है, आरजेडी में घुसपैठ हो गई, और इस तरीके के कई बड़े आरोप लगाए। आपने देखा था कि चुनावी नतीजों के बाद या चुनावी नतीजों से पहले भी जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी, रोहिणी आचार्य ने परिवार के सदस्यों के ऊपर यानी कि तेजस्वी यादव के ऊपर ही उनका एक तरीके से हमला था, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि आरजेडी जो है इस समय एक तरीके से हाईजैक हो चुकी है। और ख़ास तौर पर उन्होंने दो नाम भी अपने ट्वीट में लिखे थे, रमीज़ और एक और नाम जिसको आप भी बखूबी जानते होंगे, क्योंकि जो राजनीति के जानकार होंगे वो जानते होंगे कि किस नाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस समय राज्यसभा में भी सांसद हैं। हालांकि हरियाणा से हैं, लेकिन राज्यसभा में बिहार से वो भेजे गए। अब इसको लेकर के एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार 84 सीटों से आरजेडी किन नीतियों, किन रणनीतियों की वजह से, किन गलत फैसलों की वजह से आज 25 सीट पर आकर के अटक गई है, इस पर भी विचार विमर्श करना है। लेकिन सवाल अब राजनीतिक गलियारों में ये उठ रहे हैं कि आखिरकार बिहार विधानसभा के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव अचानक से विदेश दौरों पर चले जाते हैं और वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, और फिर अब जब वो वापस आते हैं, वापसी जब उनकी होती है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाती है, उन तमाम कारणों को तलाशा जाता है कि आखिरकार ये बड़ी हार जो है वो किस कारणवश हुई। हालांकि इसको लेकर के अब कई तरीके के बयान भी आने शुरू हो गए। कई जो है वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने अपने आकलन जो है वो साझा करने शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो बिहार में जो विपक्ष के गठबंधन की अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी एक मुख्य जो है दल नजर आ रहे थे, और उनकी पार्टी जो है वीआईपी वो मुख्य तौर पर एक तरीके की दबाव की राजनीति करती हुई नजर आ रही थी, और यही वजह रही कि उन्होंने अपने लिए उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के भी सहमति बना ली थी। हालांकि जब चुनाव परिणाम के बाद अगर हालिया दिनों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि हमसे गलती हुई, हमारे गठबंधन से एक गलती हुई कि जब हमने उप मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे चेहरे को जब गठबंधन ने आगे किया, यानी कि मुकेश सहनी अपने बारे में कह रहे थे, उस समय हमें एक अल्पसंख्यक का चेहरा भी आगे कर देना चाहिए था, यानी कि एक मुस्लिम चेहरा भी आगे किया जाना चाहिए था। हालांकि इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही थी कि चुनावी नतीजों के बाद जो है इसको लेकर के फैसला लिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं पर्देदारी थी, और इसको लेकर के जनता के भीतर जो एक तरीके का संदेश गया, एक तरीके से भ्रम की स्थिति जो बनी, यही बैकफायर जो है वो करता हुआ नजर आया। उनके बातचीत से साफ तौर पर यह नजर आ रहा था। कुल मिलाकर के हम जिस मामले को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहिणी आचार्य हो, तेज प्रताप यादव हो, ये इस समय आरजेडी से खफा है। तेज प्रताप यादव ने तो अपनी एक पार्टी भी बना ली, चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन उनको किसी भी तरीके से कामयाबी हासिल नहीं हुई। और इस बीच जो दही चूड़ा का भोज रखा गया उसमें भाजपा के कई नेता पहुंचे, कई कार्यकर्ता पहुंचे, और साथ ही खास करके एक जो चेहरा जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, बिहार के इस समय के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी वहां पर उपस्थित थे, और जो तालमेल देखने को मिला उससे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य भी उनके खिलाफ हमलावर नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव इस मुश्किल परिस्थिति में आरजेडी को कैसे संभालते हैं। खास करके अभी से उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए, जिस तरीके से कई घटनाएं मॉब लिंचिंग की जो देखने को मिली है बीते महीनों में, उसको लेकर के भी मुस्लिम समुदाय के भीतर एक आवाज़ उठनी शुरू हुई है कि आखिरकार मुख्य विपक्षी दल, मुख्य विपक्ष
के नेता तेजस्वी यादव इस समय कहाँ गायब है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के गंभीरता से अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई। हालांकि ये कमी भी नजर आई है, आरजेडी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के उस तरीके से प्रमुखता से अपनी आवाज़ को नहीं उठाया। इस पूरी चर्चा पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई आरजेडी के लिए बिहार की राजनीति पहले की तरह है या फिर उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है?